नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सभी का अपनी कक्षा वाली संस्कृत विद्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम की द्वादश पाठ के अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही शरीर में स्थित महान दुश्मन है, शत्रु है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अभ्यास कार्य। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पाठ जो 12 है हमारा, उसके अभ्यास कार्य को। पाठ 12 12। तो फर्स्ट है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदे उत्तराणि यच्छन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दो। भिक्षुक है किम करोति स्म। भिक्षुक क्या करता था, क्या करता था? भिक्षाटनम करता था। भिक्षाटनम मतलब भिक्षा के लिए, भीख के लिए इधर उधर घूमना, भिक्षाटनम। ठीक है, किम की जगह हम भिक्षाटनम कर देंगे। कदाचित तेन मार्गेण के आगच्छति, कभी उसके मार्ग में कौन आ गया, कौन आया था? एक धनी व्यक्ति आ गया था। तो आंसर होगा धनिकम, धनिकम। नेक्स्ट है भिक्षुक है धनिकात किम इच्छति। जो धनी व्यक्ति है वो भिक्षुक से, भिक्षुक जो धनी व्यक्ति से क्या चाहता था? बहुत सारा धन चाहता था। तो प्रभुतम, प्रभुतम धनम, अनंत है ये। नेक्स्ट है धनी के भिक्षुकात किम याचितवान। जो धनी व्यक्ति है उसने भिक्षु से क्या क्या मांगा, क्या मांगा था? पादव, पैर मांगे थे। ठीक है। हस्तौ, हाथ मांगे थे दोनों, तो हस्तौ हो जाएगा। और अनेकानी शरीर अंगानी, तो शरीर अंगानी, शरीर अंगानी। आप इनमें से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, तीनों भी लिख सकते हैं। अगला है किम की जगह हम ये आंसर कर देंगे। अगला है सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवंत है। सौभाग्य से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मानव जन्म हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, तो आंसर हो जाएगा मानव जन्म। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आम अथवा न इति पदे लिखन्तु। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आम, हाँ या न, नहीं के इस पद में लिखो। ग्रामे कश्चन भिक्षुक आसीत्, ग्राम में कोई भिक्षुक था। तो आंसर हो गया आम। भिक्षुक है उन्नत है दृढ़काय च आसीत्। जो भिक्षुक है वो उन्नत मतलब लंबा और सुडौल शरीर वाला था। हाँ, सेकंड लाइन में ही बताया गया है हमें, तो आंसर इज आम। तना तस्मै, जना तस्मै दंडम यच्छन्ति। जो जन है, जो लोग हैं, जो जनता है, वो उसको दंड देते थे? नहीं, नहीं देते थे। कोई उसको धन दे देता था, कोई नहीं देता था, है ना, छोड़ देता था। भिक्षुक है प्रभुतम धनम इच्छति। जो भिक्षुक है वो बहुत सारे धन की इच्छा रखता था। हाँ, आम। अगला है भिक्षुक है धनिकाय पादौ ददाति। जो भिक्षुक ने धनी व्यक्ति को अपने पैर दे दिए थे? नहीं दिए थे ना, तो ना। भिक्षुक है भिक्षाटनम त्यज्यति, त्यज्यति। भिक्षुक ने भिक्षा के लिए घूमना बंद कर दिया था। हाँ, लास्ट में उसने परिश्रम स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीय विभक्ति शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। नीचे दिए गए जो वाक्यों में द्विवचन, द्वितीय विभक्ति के जो शब्द हैं, जैसे लेखम है, अंकनी है, कथाम, माम, कंदुकम, श्लोकम, इनका द्विवचन में परिवर्तन करना है। हमारा एक वचन में है, द्विवचन में क्या होगा? जैसे फलम, फले, फलानी चलता है अपना। तो ऐसे जैसे कथाम, कथे, कथानी, है ना, अंकनी, अंकन्यो, अंक्यानी। तो ऐसे ही जैसे इसने क्या है, चंद्रशेखर है, लेखम लिखती, चंद्रशेखर लेख लिखता है, या चंद्रशेखर लेखऊ लिखती, दो लेख लिखता है। ठीक है, लेखऊ हो जाएगा यहाँ पे। अपनी के अंकनी ददाती। जो शॉपकीपर है, जो दुकान वाला है, वो अंकनी देता है, सूची देता है। तो यहाँ पे सेम रहेगा बेटा, अपनी के। हमने ओनली अंकनी का द्विवचन लिखना, द्विवचन लिखना है, अपनी के। अंकनी का क्या हो जाएगा? अंकन्यो। ठीक है, औ की मात्रा डबल, ददाती, और आगे पीछे हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट है माता मही कथाम श्राव्यति। तो माता मही कथाम, कथे, कथे हो जाएगा द्वितीय वचन, द्विवचन में।
श्राव्यति सुनाती है, श्राव्यति। नेक्स्ट है बेटा, माँ सैनिक है, माम रक्षति। माम चलता है बेटा अस्मत् के रूप में, तो अहम आवाम वयम, आवाम होता है ना द्वितीय द्विवचन, तो यहाँ पे आवाम हमारी है ना, माम मतलब अहम की जगह यूज किया गया है, तो मैं रक्षा करता हो तो नहीं, वह मेरी रक्षा करता है ना, तो सैनिक मेरी रक्षा करता है, आवाम हमारी। रक्षति अस्मत् के रूप चलेंगे यहाँ पे। अगला है कृष्ण कंदुकम गृह्णति। जो कृष्ण है वो जो गेंद है, बॉल है वो बहता है, तो कृष्ण कंदुकम का क्या हो जाएगा? कंदुके गृह्णति। ठीक है। अगला है छात्र श्लोकम पठति, तो इसका क्या हो जाएगा? छात्र श्लोकौ पठति। ठीक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चित्र दृष्ट्वा, क्वेश्चन नंबर 4 है चित्रं दृष्ट्वा द्वितीय विभक्तेन वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर द्वितीय विभक्ति में वाक्यों की रचना करो। ठीक है। तो हमारा है, हमारे चित्र है, इसमें कुछ गर्ल्स हैं, छात्राएं हैं, बालिकाएं हैं, वो विद्यालय, यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है विद्यालय का, विद्यालय की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति यूज करनी है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो द्वितीय विभक्ति यूज करनी है हमें। अगर वो बहुवचन है तो बहुवचन लगेगा, द्विवचन में पूछा गया तो द्विवचन लगेगा, प्रथम एक वचन लिखा है तो एक वचन, तो यहाँ पे एक से दो से अधिक है तो बहुवचन होगा। तो बालिका गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति होता है, तो हमारा यहाँ से भी पता चल रहा है कि बहुवचन रूप है, तो यहाँ पे आ जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालय को, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति। ठीक है। पक्षी ने डैश खादंती, जो पक्षी हैं बहुवचन है, यहाँ पर भी खादंती लग गया है, इसलिए यहाँ पर तो क्या खा रहे हैं? फलम, फलम फले फलानी, तो फलानी खादंती। शिक्षक है डैश पाठयति, क्या पढ़ा रहे हैं? पुस्तकम, है ना, या पाठम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, पाठम पाठयति, पुस्तक क्या पढ़ाएंगे, पुस्तक में से पाठ ही पढ़ा रहे हैं, है ना। नर्तकी धरती, क्या धारण कर रखा है इसमें? देखो माला, माला लिख सकते हैं हम यहाँ पर, माला, माला को धारण कर रखा है, एक वचन है। ठीक है। अहम स्वीकरोमि, मैं स्वीकार करता हूँ, क्या स्वीकार करता है? देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, कलम या फिर लेखनी, जो पेन होता है उसको कलम या लेखनी बोलेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेखनी। ठीक। नेक्स्ट है नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीय विभक्ति एक वचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। कोष्टक में दिए गए शब्दों की द्वितीय विभक्ति एक वचन के साथ शब्द जो वाक्य बनाओ। तो ये जो देव, ग्रंथ, कथाम, ये सारों को आपको विभक्ति एक वचन में करना है, देवम। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिया भी हुआ है, भक्त देवम नमति, भक्त देव को नमन करता है, एक वचन में ही चलेगा, तो देवम। छात्रा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक वचन में और द्वितीय विभक्ति, तो नेक्स्ट होगा छात्रा, तो हमारा सेम चलता जाएगा बेटा, ग्रंथम, ये हमारा ट्रिक भी बोल सकते हैं कि जो हमारा आपने यथा में दिया है ऐसे ही हम सेम विभक्ति लगाते जाएंगे। पठंती, बालकः, बालकः, द्वितीय विभक्ति कथा का क्या होगा? एक वचन, कथाम, कथाम लिखन्ति। ठीक है। नेक्स्ट है रमा लेखनीम, हमने यहाँ पे लेखनी लिखा है, यहाँ पे लेखनीम आएगा बेटा, एक ही, एक लेखनी, एक वचन है ना, ये यहाँ पे लेखनी आएगा, लेखनीम। रमा लेखनीम प्रणाति, खेलना। ठीक है, लेखनी से खेल रही है, प्रणाति।
शिक्षक है। अस्मत् पाठयति, अस्मत् मतलब अहम, है ना। तो अस्मत् तो मुझे, अहम मतलब मैं, ठीक है, मुझे का हो जाएगा माम, मुझे। पाठ्य अस्मत् के रूप है बेटा ये, है ना। पाठयति, अहम आवाम वयम। युष्मत् मतलब तू, त्वम, त्वम युवाम यूयम चलता है, अस्मत् मीन्स मैं के रूप चलेंगे यहाँ पे। मुझे मतलब माम हो जाएगा, हमें देखना है कि मैं वर्ड यूज हो रहा है हिंदी करते हुए या मुझे। तो मुझे पढ़ाता है तो मुझे पढ़ा रही है तो माम, ठीक है। अर्जुन है, नेक्स्ट है। अर्जुन है नदीम पश्यति। नेक्स्ट है पितामही रजनीम, रजनी को, रजनीम आहव्यति, मतलब बुलाते हैं, रजनी को बुलाते हैं। अहम युष्मत, यहाँ पे आ जाएगा युष्मत मतलब त्वम, तुम्हें, तुम्हें मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तो त्वम नमस्करोमि। नेक्स्ट है कृषक है क्षेत्रम, खेत को, कृषति कृषि करता है या जोतता है, ठीक है। कृषति। नेक्स्ट है पर्यटक है कन्याकुमारी गच्छति। लास्ट है हमारा चित्रकार है चित्रम रचयति, रचना करता है, चित्रकार चित्र की रचना करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन। द्वितीय विभक्ति एक वचनम, एक वचन शब्दानाम बहुवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि रचन्तु। तो जो हमारे जो डाक उसमें दिए गए हैं, उसको जो उनके एक वचन को बहुवचन में हमें परिवर्तित करता है। जैसे सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी। तो ऐसे वयम सुभाषितानी वदाम, हमें सुभाषित अच्छे वचन बोलने चाहिए। अरुण है, यूं का यूं आएगा, हमें ओनली चेंज किसमें करना है, जो डार्क है उसमें, है ना। जो या तो हमें अंडरलाइन करके दे दिया जाता है या फिर बोल्ड करके दे दिया जाता है, तो यहाँ पे हमें बोल्ड करके दिया गया है। तो अरुण है दूरवाणी। तो दूरवाणी का क्या हो जाएगा बेटा, दूरवाणी का हमें बहुवचन रूप लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो दूरवाणी, दूरवाणी, दूरवाणी का दूरवाणी, 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 हाँ दूरवाणी ही रहेगा, दूरवाणी। जी सुभाषितानी लग जाएगी, लेकिन ये दूरवाणी तो यूं का यूं है, तो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, क्या करेंगे। दूरवाणी है ना, दूरवाणी नयति। अगला है पिता लेखनी आनयति। जननी, हमें बहुवचन रूप बनाना है पाकम का, तो पाकानी पच्यति, ठीक है। माता महा, यहाँ पे भी देखो, माता माम, माम बोलती थी, मुझे बोलती थी, तो मतलब आसमान, आसमान आ जाएगा बेटा इसका, है ना, बहुवचन लगाना है हमें। बोध्यति, इसमें भी अस्मत् के रूप जब आप लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। अग्रजा
त्वाम मतलब युष्मान, युष्मत के रूप है युष्मान। आव्यति, आव्यति। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चित्र को देखकर मतलब अधे पर्दते चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति प्रयोगम कृत्वा 10 वाक्यानि रचन्तु। नीचे दिए गए एक चित्र को देखना है, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है हमें। उसके आधार पे हमें चित्र वर्णन जो होता है आपका हिंदी और इंग्लिश में है ना, वो ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमारा जो फर्स्ट है बेटा वो है यहाँ पे हमें एक विद्यालय का चित्र दिया गया है। तो हम यहाँ विद्यालय के क्रीड़ा क्षेत्र का जो खेल का मैदान है उसका चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम। ओके सॉरी। यहाँ पे हमें चित्र में क्या दिया गया है, बहुत बड़ा हमें क्रीड़ा क्षेत्र दिख रहा है। तो हम पहला क्वेश्चन उसमें इंट्रोडक्शन ही देते हैं कि क्या है हमारे फर्स्ट, और एंड में हम उसको सम अप करते हैं कि सब खुश हैं या फिर क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे कि किस चीज का चित्र है ये। तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो होगा बेटा विद्यालय। विद्यालय हमें द्वितीय विभक्ति का यूज करना है, द्वितीय विभक्ति का यूज करना है। हाँ विशालम, बहुत बड़ा मतलब विशालम। क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय में बहुत बड़ा क्रीड़ा क्षेत्र है। वहां पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं। जो वो कौन सिखा रहा है, टीचर सिखा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा शिक्षक है। तो अब हम इसमें देखते जाएंगे कौन कौन क्या क्या कर रहा है और लिखते जाएंगे। ठीक है। शिक्षक है छात्रान योगासनम, योगासनम। द्वितीय विभक्ति आ गई हमारी। शिक्षति, शिक्षति। थर्ड है सभी बच्चे शिक्षक योगासन कर भी रहे हैं, तो हम लिख देंगे शिक्षक छात्रों को योगासन सिखा रहा है और सभी बच्चे वो कर रहे हैं क्या, योगासन कर रहे हैं। तो छात्रा योगासन, योगासनम सॉरी द्वितीय विभक्ति आएगी। कुर्वंती कर रहे हैं, कुर्वंती। ओके हमारा ये हो गया। अब हम भोजन के लिए जाएंगे, भोजन कर रहे हैं कुछ बच्चे है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा छात्रे भोजनम खादते, भोजनम खादते है। अगला है एका छात्रा, एक छात्रा जलम यच्छति, जल ले रही है, दे रही है। देखो यहाँ से उठा रही है, यहाँ पे है ना, पानी की बोतल ही उठा रही है ना ये। यस, छात्रा जलम यच्छति, यच्छति। हाँ सब मिलकर भोजन कर रहे हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि ते मिलित्वा मिलकर, मतलब एक साथ कर रहे हैं ना, अलग अलग नहीं बैठे। मिलित्वा भोजनम खादते। यहाँ पर कुछ लोग बॉल से खेल रहे हैं और वो बच्चा उस बॉल को फेंक रहा है, मतलब क्षिप्ति बोलते हैं बेटा, क्षिप मतलब बोलते हैं संस्कृत में फेंकना को। तो एक छात्रा आ जाएगा, एक बालिका हो सकता है या एक छात्रा हो जाएगा, एक बालिका। एक है बालिका कंदू, क्या बोलते हैं कंदूकम है ना, कंदुकम। द्वितीय विभक्ति आ जाएगी कंदुकम क्षिप्ति, फेंक रहा है बॉल को। कंदुकम हो गया हमारे द्वितीय विभक्ति। और क्या गेंद का खेल खेल रहे हैं वो, मतलब बॉल खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बालिका सभी बच्चे, बालिका कुछ बच्चे कंदु
क्रीडाम, गेंद का खेल, क्रीडंती। अगला है, विद्यालय में बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं हमें, सराउंडिंग के लिए बता सकते हैं हम लास्ट में। विद्यालय, ऊंचे को क्या बोला था, उन्नता, इस चैप्टर में भी आया था ना, उसका शरीर लंबा था, है ना, तो वृक्ष संति आएगा, बिकॉज है, दो तीन ज्यादा है, आसपास होते हैं ये, इधर इधर दो तीन बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे एक लैब भी दिखा रखी है कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर देख रहे हैं तो संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। तो बालक है, संगणकम पश्यति, देखते हैं, पश्यति। ओके, नेक्स्ट। वेरी गुड। आप अगर आपको अगर ये कुछ इसमें से इजी नहीं लग रहा है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, अपना कुछ और लगा सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे फूल हैं, है ना। विद्यालय का कलर का आप बता सकते हैं, ठीक है। योगा से मैट पे बैठे हैं, ये सब बता सकते हैं, आपको जो भी दिख रहा है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, अब योग्यता विस्तार है बेटा। इतानी शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, इन शब्द रूपों को पढ़ो, याद करो, और इनको जानो। ठीक है, पहला है अकारांत पुल्लिंगम। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जैसे राम, ग्राम, है ना, भिक्षुक, बालक। तो द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति, क्योंकि हमारे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति यूज हुई है, हमारे जो चैप्टर में द्वितीय विभक्ति यूज हुई है, इसलिए द्वितीय विभक्ति को ही पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ा मतलब दिया गया है हमें। ग्राम का कैसे चलेगा, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। भिक्षुक का भिक्षुकम, भिक्षुकौ, भिक्षुकान। बालक का बालकम, बालकौ, बालकान। ठीक है, जैसे उसमें आया था ना भिक्षुकौ। ठीक है, अभी द्वितीय विभक्ति अगर स्त्रीलिंग होता है आकारांत, जैसे रमा, लता, है ना, ये सारी, माला, बालिका तक, भिक्षा, ये क्या है, द्वितीय विभक्ति कैसे लगेगी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की, भिक्षाम, भिक्षे, भिक्षः, मालाम, माले, मालाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, तत्का, ताम, ते, तास। ईकारांत स्त्रीलिंग जो ई से समाप्त होते हैं वो होते हैं ईकारांत, जैसे नदी, लेखनी, बड़ी ई, बड़ी ईकारांत है ना, बड़ी ई से खत्म होने वाली, भगिनी, नदीम, नद्यो, नदी, नदी, लेखनी, लेखनिम, लेखन्यो, लेखनी, भगिनी, भगिनीम, भगिन्यो, भगिनी। ऐसे ही जैसे अंकनी, अंकन्यो, अंकनी, है ना, था ना, सेम। अकारांत नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, ना स्त्रीलिंग में आते हैं ना पुल्लिंग में आते हैं। द्वितीय व्यक्ति कैसे चलेगी, जैसे फल हो गए, फलम, फले, फलानी, जलम, जले, जलानी, ग्रह का गृहम, गृहे, गृहाणी। स्वनाम शब्द, स्वनाम शब्द क्या थे, अस्मत्, युष्मत्, तद और एतद। तद अस्मत् मतलब मैं के लिए चलता है, युष्मत् मतलब त्वम, त्वम, युवाम, यूयम जो होता है उसका, लेकिन द्वितीय विभक्ति है, वो वर्तमान व्यक्ति है, त्वम, युवाम, यूयम, है ना। तो अस्मत् का किसी जगह माम, आवाम, अस्मान, मुझे, हम दोनों को, हम सब, हम सबको। युष्मत् के तवाम, युवाम, युष्मान। तद कैसे होता है, तम, तौ, तम, तौ, तान। एतद मतलब यह है, एतम, एतौ, एतान, वह, यह। ठीक है, ये हमारे सर्वनाम शब्द के शब्द रूप है। नेक्स्ट है उदाहरण, अधोलिखितानां पदानां द्वितीय विभक्ति रूपाणि लिखन्तु अवगच्छन्तु से। तो ये आपको सेम यहाँ पे म का वो लगा देना है बेटा, योग के योगम, भिक्षा, भिक्षाम, नदी, नदीम, धनम, धनम। ठीक है, ये सारे नपुंसक लिंग हैं, ये बड़ी इकारांत शब्द हैं, ये भिक्षा आकारांत शब्द है, ये अकारांत शब्द है, जैसे हमारा हमने यहाँ पे अभी जो पढ़े हैं उसी की तरह ये हमें होगा। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति रूप लिखने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे आसंदः का हो जाएगा आसंदम, धनिकौ, धनिकम, पादः, पादम, गौलदीपौ, गौलदीपम, हस्ते, हस्तम, अहम, अहम का द्वितीय विभक्ति आवाम, है ना, आवाम। युवाम, अहम, युवाम का था
देखो यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। द्वितीय विभक्ति हमारी युवाम का द्वितीय विभक्ति ही है, तो युवाम का युवाम ही रह जाएगा, एक वचन है। हाँ, ठीक है। हाँ, युवाम ही होता है बेटा, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति भी और द्वितीय विभक्ति भी। युवाम, ठीक है। पूजा, पूजाम, कविताम, नासिकाम, पत्रिकाम, पेटिकाम, यूयम का, यूयम, यूयम का आ जाएगा बेटा युवाम, आवाम, आवाम का आवाम ही रहेगा। नदी, नदी का नदीम, लेखनी का लेखनिम, एंड जननीम, कर्तरीम, अंकन्यों का अंकन्यो, अंकनी, अंकनी, अंकन्यों का अंकन्यो ही रहता है। द्वितीय विभक्ति, हाँ, द्विवचन। अंकन्यम, अंकनी, 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 हमने पहले किया है ये लिखने के साथ अंकनी, अंकनियों लिखा था उसका हमने। तो यहाँ पे अंकनी हो जाएगा, अंकनी। हम्म, समाजनी, चलिए, द्रोण, भगिनी, ठीक है। ये सारे हम ऐसे ही इसको कर देंगे। नगरम, पुष्पम, पुष्पाणी का भी पुष्पम हो जाएगा, पुस्तकानी का पुस्तकम, वनानी का वनम, है ना। त्वम का त्वम, त्वम युवाम, सै का सै तौ तौ, ठीक है। ये इस तरह से हम इनको कर लेंगे। आगे है बेटा, अधोलिखिता नाम श्लोका नाम पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। विना वेदम, विना गीताम, विना रामायणी कथाम, विना कविम कालिदासाय भारतम भारतम नहीं। विना वेदम, विना गीता, विना रामायणी, विना कथाम, विना कालिदासम, विना च भारतम भारतम ही न भवति। मतलब वेदों के बिना, गीता के बिना, रामायण के बिना और कालिदास के बिना भारत भारत ही नहीं है। अर्थात भारतस्य वास्तविक रूप स्वरूपम वेदे गीतायाम रामायणे कालिदासस्य काव्येषु च द्रष्टुम शक्यते। अर्थात भारत का जो वास्तविक रूप है वो कहाँ दिखता है हमें? वेदों में, गीता में, रामायण में, कालिदास की जो काव्य है उसमें हमें दिखाई देता है। रामं स्कंदं हनुमंतं वैनतेयं वृकोदरं सैन्य यह सम्रयित्यं दुःस्वप्नस्य नश्यति। भावार्थ है, यह नित्यं शयन काले रामं स्कंदं हनुमंतं वन्तेयं वृकोदरम च स्मृति तस्य दुःस्वप्नम नश्यति। जो सायकाल रात को सोते हुए राम के को कि वो हनुमान जी को और इन सब, अब जो हमारे देवता हैं, भगवान हैं, उनका स्मरण करता है, उसके जो दो स्वप्न हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। वो दो स्वप्न क्या होते हैं बेटा? हमारे जो बुरे जो हमारे सपने होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो द्वादश पाठ है वो समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।